दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल्स दिए हैं। उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच और प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। 1. डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स करें। 1. अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। 2. अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। 3. दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। 2. बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं 1. द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। 3. द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 टाइम्स गिरें लेकिन 1000 टाइम्स उठ जाएं। 3. गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही कार या महंगी आइटम्स लेने लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेविंग सीट 20% घर के खर्चे, शी 50% शिक्षा, शी 10% ऐशो आराम, शी 10% लाइफ इंश्योरेंस, 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। 4. बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करें। 1. जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। 2. फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर यह लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10 20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। 5. बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है,
लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए ऐसी चीजें सोचें जो आज तक किसी ने न की हों। हमारे आसपास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबर आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ रहता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। 6. बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी। आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।